जय श्री अन्नदाता। मेरे किसान भाइयों, जिंदगी ने सवाल बदल डाले और वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। मेरे किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहन बेटियों, आज हम बात करेंगे सिर्फ अपने घर परिवार और अपने गाँव के बारे में। थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करना, जीवन बदल जाएगा। आप सभी एक छोटे छोटे गांव में रहते हो जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं। मेरा गांव स्वर्ग से भी प्यारा गांव था। सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे, मदद करते थे। कभी किसी एक परिवार या एक घर पर कोई विपदा आ जाती, कोई दुखों का पहाड़ पड़ जाता, तो हमारे पूरे गांव से, हर घर से लोग और लुगाइयां जूती भी नहीं पहनते थे, पैर उबाने ही वो भागे उनके घर जा करके उस समस्या का, उस विपदा का हल कर देते थे और उस परिवार को वापस मुख्य धारा में शामिल कर लेते थे। ऐसा गांव था हमारा। हर लोग लुगाई में दया, धर्म और करुणा थी, बहुत अपनापन था। और यह गांव धरती पर स्वर्ग से भी सुंदर जगह थी जहां हम रहते हैं। गांव की हर बहन बेटी हमारी बहन बेटी हुआ करती थी, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म की हो। वो सभी बहन बेटियां हमारी बहन बेटी हुआ करती थी। हर चेहरे पर एक नूर और चमक हुआ करती थी। मैं जाट बिरादरी का बेटा था और यदि मैं कोई गलती कर देता गाँव में और उसे कोई देख लेता, तो मेरा मेघवाल बाबा या मेरा सांसी बाबा या मेरा वाल्मीकि बाबा, जो बुजुर्ग बाबा थे, वो बाबा मुझे ललकारता था और समझाता था कि ये गलत है और तुमने गलती की है। उसी समय मैं समझ जाता था और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा बाबा, ये कह करके घर जाता था। और इस बात का मेरे बाप तक कोई सूचना ही नहीं मिलती थी कि हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, बस बात खत्म। ना वो बुजुर्ग जिक्र करते थे, ना कोई मैं करता था, और आइंदा जीवन को सही मार्ग पर लेकर के चलते थे। इतना सुंदर व्यवस्था थी हमारे यहाँ। सब लोगों के चेहरों पर एक नूर हुआ करता था, एक चमक हुआ करती थी, एक रोब होता था। चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कितना ही अमीर हो या चाहे कितना ही गरीब हो, मुंह पर एक रौनक और चमक हुआ करती थी। और आज आप देख भी रहे हो क्या हालत हो रही है। जिनके पास खूब पैसा है वो भी मुंह कर रखा है बहुत ही भद्दा। फिर क्या हुआ, ये बदल कैसे गया? फिर राजघरानाओं ने, जो राजघराना थे, वो धनवान लोगों ने और राजनीति के कीड़ों ने हमारे गांव में प्रवेश करना शुरू किया और गांव के लोगों के खोपड़ियों में राजनीति डालना शुरू कर दी। पूरे गांव की जातियों में, धर्मों में और अमीर और गरीब परिवारों में आपस में बांटना शुरू कर दिया। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग परिवारों में से एक एक नुमाइंदा चुनकर उन्हें फांटो फांट करना शुरू कर दिया। परिवारों में एक एक नुमाइंदा को उठा लिया। पार्टी के राजनीतिक राजनेताओं ने, लीडरों ने, जो बड़े लीडर थे उन्होंने पूरा भाव और थोड़ी चाय वाय मिला दी, चौधर बना दी थोड़ी, तो वो उसका दीवाना हो गया। तो उन्होंने परिवारों को फांटो फांट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और हमारा जो नैतिक गिरावट थी वो गिरनी शुरू हो गई और हम सब लोगों की मति मारीजने शुरू हो गई, बुद्धि भ्रष्ट होने लग गई। एक दूसरे पर जलन करो, नेता लोग हमें समझाते हैं कि एक दूसरे पर जलन करो, ईर्ष्या करो, एक दूसरे की बातों को खूब काटो, एक दूसरे को खूब खलास कर दो। जायज या नाजायज कुछ ना देखो, बस पार्टी की तरफ जो भी है उसकी तरफ गुणगान करो, महिमा गाओ और अंधे होकर उनके लिए काम करते रहो। इस तरह उनके दिमाग में इनपुट डाल दिए गए। अगर ये बात आप ढंग से समझ लो तो जीवन बदल जाएगा, आनंद आ जाएगा, आपके जीने का रुतबा ही और होगा। आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप राजा महाराजा की तरह से जीवन जियोगे, ये गारंटी है, क्योंकि सत्य ही सदा है और सत्य ही सदा रहेगा। आप सोचो थोड़ा, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो और जैसे आप हो वैसे ही अन्य सारे लोग हैं। हम जैसे ही सारे इंसान हैं, हम जैसी ही सारी बहन बेटियां हैं और उनकी भी कुछ जरूरतें हैं, उनके भी कुछ सपने हैं। वो भी सुखी रहना चाहते हैं, वो भी खुश रहना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे एक सुंदर घर हो, एक सुंदर बंगला हो, और वो भी चाहते हैं कि हमारे पास भी एक लग्जरी गाड़ी हो और घोड़े गाड़ियां हो। उनको भी अपना सुंदर जीवन जीने का सपना होता है, कल्पना होती है, क्योंकि हम सब मनुष्य परमात्मा के हैं और परमात्मा के राज्य में हम सब मनुष्य बराबर हैं, उसी के उत्तराधिकारी हैं। तो हर मनुष्य की ये इच्छा होती है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कि मैं एक महान आदमी बनूं, मैं एक भला आदमी। हर आदमी भला तो है ही, हालातों के हिसाब से उसे बुरा बना दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर गहराई में
जो आत्मा बैठी है वो सदा सत्य, न्यूतन, सचेतन और भली होती है। हर आदमी भला है, कोई भी आदमी बुरा नहीं है। तो उनके भी अंदर बहुत सारे सपने होते हैं। तुम अब अपने परिवारों को एक रखना चाहते हो, आप अपनी गवाड़ी को, आप अपने खानदान को कामयाब, सफल, अमीर, धनवान और चौधरी घराना बनाना चाहते हो, तो खुद से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो। तुम थोड़ा सा प्रयास शुरू करो, अपने परिवार के लोगों को दबाना, उनसे ईर्ष्या रखना, जलन रखना, उन्हें बिना मतलब दबा के रखना छोड़ दो। उन सबको छोड़कर उनके साथ सच्ची मदद करना शुरू कर दो। उनकी हर समस्या, उनके हर दुख दर्द में आप सहयोग करना शुरू करो। दुख दर्द के निवारण में सहयोग करना शुरू कर दोगे और उनकी जो इच्छाएं हैं, जो वो इच्छा रखते हैं, उनको पूरी करने में आप मदद करना शुरू कर दोगे, तो आपका सारा परिवार कामयाब, सफल, धनवान और अमीर होते देर नहीं लगेगी। आप अपने परिवार के लिए जो त्याग दोगे, जो सेवा दोगे, जो मेहनत करोगे, उस सारी मेहनत सेवा को देख करके आपका परिवार आपको अपना चौधरी अपने आप ही मान लेगा। आप धक्के से चौधरी मत बने रहो, क्योंकि ज्यादातर लोग धक्का कर रखा है भी चौधरी में हूँ, चौधरी में हूँ। आपको आपका परिवार ही नहीं, पूरा गांव, पूरे गांव के लोग आपको चौधरी मानने लग जाएंगे भी आप में कुछ वैल्यू तो हो, लोगों को कुछ लाभ कराने की, लोगों का भला करने की, बदला लेने की इच्छा रखते हो, तो आपको कैसे वो चौधरी मान सकते हैं। झांको अपने अंदर, अपने गिरेबान के अंदर झांको। भगवान श्री राम के चावल लेने से बदलाव नहीं आने वाला है, ये कन्फर्म है। कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो अपने भीतर बैठे राम को जगाने से आएगा। उस राम को जगा लो जो अपने अंदर सबके अंदर बैठा है। राम बनो। राम के गुणगान करने वाले डूम भाट बनने से बदलाव आने वाला नहीं है। सिर्फ डूम भाट बन करके ही मत रह जाइयो। ये भगवान श्री राम का गांव गांव में संदेश आया है, तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर बैठे भगवान राम को समझो, राम को जगाओ। मैं सोचता था कि तुम गिर कर संभल जाओगे, मैं सोचता था कि तुम गिर कर संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम था, ना हालात, ना तारीख, ना दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। पता ही नहीं लगा कितने बदल चुके हो। ध्यान कर लो, अब भी मौका है, समय पड़ा है। आज क्या हालात है तुम्हारी, सब लोग देख रहे हैं, सबको पता है। तुम चाहे बताओ ना बताओ, तुम्हारे मन में ये भ्रम होगा कि लोगों की आपकी हालातों का पता नहीं है। सारी लोगड़ी लोगा आपकी पिछाड़ ली, कहने को भाव है। तुम अपनी समस्याओं और परेशानियों को हटाने के लिए अपने ही घर, अपने ही भाई के पास जाना बुरा समझते हो। तुम्हारे जो समस्या है, तुम्हारी जो परेशानी है, उस समस्या के हल के लिए तुम अपने ही भाई के पास, अपने ही दादा परदादा के घर जाने में अपनी बेइज्जती समझते हो, हल्कापन समझते हो और अपनी चौधर को कम होते हुए देखते हो। पूछो ऐसा क्यों हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल जब आता है ना, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आप सभी भाई, आप सगे भाई, एक दादा परदादा की औलादें अलग अलग नेताओं के घर जा करके उनकी कोल्ली साफ करते हो, हाथ जोड़े खड़े रहते हो और उनकी झूठी हाँ में हाँ भरते हो। अपने ही खून को अपने ही सामने उन नेताओं के मुंह से गालियां सुनकर खुश होते हो। लानत है तुम्हारी परवरिश पर, लानत है तुम्हारी शिक्षा पर और लानत है तुम्हारे संस्कारों पर। आप सभी को मानते हो, आप सदा से श्री राम को मानते आए हो, श्री राम को पूजते हो और इस रघुकुल घराने, जो भगवान राम का रघुकुल घराना था, उसकी इज्जत करते आए हो और सारा दिन भजन भी सुनते हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, और स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी और नगरी हो अयोध्यासी और रघुकुल सागराना हो। तो थार लोग राणो किने गयो रे, ये मकांग सी फेर लियो, अपने अंदर झांक कर देखो कि आपका कुल, आपका घराना कितना उच्च लेवल का था। भगवान श्री राम जैसे ही हमारे घराने हुआ करते थे। भगवान श्री राम ही हमारे पूर्वज हैं और हमने अपने घरानों को घरिये कर लिए हैं। छोटे छुट भैये चौधरी पाक गए हैं और आपने अपने घरानों को धराशायी कर लिया है। अब भी जाग जाओ, अब भी चेत जाओ, अब भी होश कर लो। मेरे किसान भाइयों, हम सबका अपना अपना एक एक परिवार है। यह ना पूछो कि परिवार ने मेरे लिए क्या किया। तुम बार बार उड़ामा देते हो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अन्य घरों को, कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। हम सबके अपने अपने परिवार हैं और अपने परिवार के लोगों से ये ना पूछो
कि आपने मेरे लिए क्या किया, पर अपने ये की कांसी फेरो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपने परिवार के लिए क्या किया, आपने अपने परिवार के लिए क्या किया, आप क्या कर सकते थे जब आपके समय आपके पास कभी पावर थी, शक्ति थी, या आपके हालात ठीक थे, तब आपने परिवार के लिए क्या किया था और अब आप क्या कर सकते हो। सिर्फ एक ही है, सेवा भावना और हर एक जीव जीव को ऊपर उठाना। परिवार तो छोटी सी इकाई है, पूरे गांव में कोई दुख तकलीफ में है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, उसके दुख दर्द में भागने के लिए, उसकी समस्या को हल करने के लिए। ये भावना हम सभी में होनी चाहिए। जलन, ईर्ष्या और घृणा और एक दूसरे को ले बैठने की जो गंदी सोच बनी हुई है, उसे डिलीट मार करके जीवन को सुंदर बनाना शुरू कर दो। इसी से आपको कामयाबी और सफलता मिलेगी और आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन में आनंद ही आनंद होंगे, खुशियां ही खुशियां होगी। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अन्नदाता की जय, धरती माता की जय, और हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, चौधरी देवीलाल जी की जय, और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, मेरे वीडियो सुनने वाले हर बहन भाई के हृदय में ज्ञान का जोत जलाना और उनके घरों में अपार खुशियाँ और धन दौलत के भंडार भरना। जय हिंद, जय भारत।